आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 25/5/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। पहला इतिहास की पुस्तक में से 25, 26 और 27 अध्याय। फिर दाऊद और सेनापतियों ने आसाप, हेमान और यदुतून के कुछ पुत्रों को सेवकाई के लिए अलग किया कि वे वीणा, सारंगी और झांझ बजा बजा कर नबूवत करें। वह सेवा के काम करने वाले मनुष्यों की गिनती यह थी, अर्थात आसाप के पुत्रों में से जकूर, योसेफ, नतन्याह, अशरेला आसाप के पुत्र आसाप ही की आज्ञा में थे, जो राजा की आज्ञा के अनुसार नबूवत करता था। फिर यदूतून के पुत्रों से गालदिया, सारी, यशयाह, शिमी, हसबिया, मतिहा ये ही 6 अपने पिता यदूतून की आज्ञा में होकर, जो यहोवा का धन्यवाद और स्तुति कर के नबूवत करता था, वीणा बजाते थे। हेमान के पुत्रों में से मिकियाह, मतिहा, अलिएल, शबूएल, यरीमोत, हनन्या, हनानी, अलियाता, गिदलाती, रमोती-एजेर, योशबकशा, मलोती, होतीर और महजीओत। परमेश्वर की प्रतिज्ञा कुल जो उसके नाम बढ़ाने की है, ये सब हेमान के पुत्र थे, जो राजा का दर्शी था, क्योंकि परमेश्वर ने हेमान को 14 बेटे और 3 बेटियां दी थी। ये सब यहोवा के भवन में गाने के लिए अपने अपने पिता के अधीन रहकर परमेश्वर के भवन की सेवा में झांझ, सारंगी और वीणा बजाते थे। आसाप, यदूतून हेमानी राजा के अधीन रहते थे। उन सबों की गिनती भाइयों समेत जो यहोवा के गीत सिखाते हुई और सब प्रकार के निपुण थे, 268 थी। उन्होंने क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या गुरु, क्या चेला अपनी अपनी बारी के लिए चिट्ठी डाली। पहली चिट्ठी आसाप के बेटों में से येसेफ के नाम पर निकली, दूसरी गल्दिया के नाम पर निकली, उसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। तीसरी जकूर के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। चौथी यित्री के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। पांचवी नतन्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। छठी बुकिया के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। सातवीं यरेला के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। आठवीं यशायाह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। नौवीं मत्तन्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 10वीं शिमी के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 11वीं अजरेल के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 12वीं बशव्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 13वीं शुबिएल के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 14वीं मतियाह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और उस समेत 12 थे। 15वीं यरेमोत के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 16वीं हनन्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 17वीं योशबकाशा के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 18वीं हनानी के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 19वीं मलोती के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 20वीं इलियाता के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 21वीं होतीर के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 22वीं गितलीती के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 23वीं महजियोत के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 24वीं चिट्ठी रमोती-एजेर के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। फिर द्वारपालों के दल ये थे: कोरियों में से
मशेलम्याह जो कोरह का पुत्र और आसाप की संतान में से था, और मशेलम्याह के पुत्र हुए अर्थात उसका जेठा जकरिया, दूसरा यदिएल, तीसरा जब्दियाह, चौथा यतिएल, पांचवां एलाम, छठवां यहोहानान और सातवां एलियोहोने। और फिर अबेदेदम के भी पुत्र हुए, उसका जेठा शमायाह, दूसरा यहोजाबाद, तीसरा योहा, चौथा साकार, पांचवां नतनिएल, छठवां अमीएल, सातवां इसकार और आठवां पुलेते। क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी, उसके पुत्र शमायाह के भी पुत्र हुए जो शूरवीर होने के कारण अपने पिता के घराने पर प्रभुता करते थे। शमायाह के पुत्र ये थे अर्थात ओती, रपीएल, ओबेद, एलजाबाद और उसके भाई एलिहू और समक्याह बलवान पुरुष थे। ये सब अबेदेदोम की संतान में से थे। वे और उसके पुत्र और भाई इस सेवा के लिए बलवान और शक्तिमान थे। ये अबेदेदोमी 62 थे। मशेलम्याह के पुत्र और भाई 18 थे जो बलवान थे। फिर मरारी के वंश में से होशा के भी पुत्र थे, अर्थात मुखिया तो शिमी, जिसको जेठा न होने पर भी उसको पिता के मुख्य ठहराया, दूसरा हिल्किय्याह, तीसरा तबलियाह और चौथा जकरिया था। होसा के सब पुत्र और भाई मिलकर 13 थे। द्वारपालों के दल इन मुख्य पुरुषों के थे। ये अपने भाइयों के बराबर ही यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे। इन्होंने क्या छोटा क्या बड़ा अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार एक एक फाटक के लिए चिट्ठी डाली। पूर्व की ओर की चिट्ठी शेलेम्याह के नाम पर निकली, तब उन्होंने उसके पुत्र जकरिया के नाम की चिट्ठी डाली। वह बुद्धिमान मंत्री था और चिट्ठी उत्तर की ओर के लिए निकली। दक्षिण की ओर के लिए अबेदेदोम के नाम पर चिट्ठी निकली और उसके बेटों के नाम पर खजाने की कोठरी के लिए। फिर शुपीम और होसा के नामों की चिट्ठी पश्चिम की ओर के लिए निकली कि शलेकोत नामक फाटक के पास चढ़ाई की सड़क पर आमने सामने चौकीदारी किया करें। पूरब की ओर तो 6 लेवी थे, उत्तर की ओर प्रतिदिन 4, दक्षिण की ओर प्रतिदिन 4 और खजाने की कोठरी के पास 2 ठहरे। पश्चिम की ओर के परबर्न नामक स्थान पर ऊंची सड़क के पास तो 4 और परबर के पास 2 रहे। ये द्वारपालों के दल थे, जिनमें से कुछ तो कोरह और कुछ मरारी के वंश के थे। फिर लेवियों में से अय्या परमेश्वर के भवन और पवित्र की हुई वस्तुओं दोनों के भंडारों का अधिकारी नियुक्त हुआ। ये लादान की संतान थे, अर्थात गर्शेमियों की संतान, जो लादान के कुल के थे, अर्थात लादान और गर्शेनी के पितरों के घराने के मुखिया पुरुष थे, अर्थात योहिएल। योहिएल के पुत्र ये थे, अर्थात जेताम और उसका भाई योएल, जो यहोवा के भवन के खजाने के अधिकारी थे। अमरामियों, यिसहारियों, हेब्रोनियों और उज्जेलियों में से ये शबूएल, जो मूसा के पुत्र गर्शेम के वंश का था, वह खजानों का मुख्य अधिकारी था। उसके भाई का वृत्तांत यह है, एलियाजर के कुल में उसका पुत्र रहब्या, रहब्या का पुत्र यशया, यशया का पुत्र योराम, योराम का पुत्र जिक्री और जिक्री का पुत्र शलोमोत था। यही शलोमोत अपने भाइयों समेत उन सब पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों का अधिकारी था, जो राजा दाऊद और पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष और शस्त्रपतियों और शहपतियों के मुख्य सेनापतियों ने पवित्र की थी, जो लूट लड़ाइयों से मिलती थी। उसमें से उन्होंने यहोवा का भवन दृढ़ करने के लिए कुछ पवित्र किया, वरन जितना शमूएल दर्शी कीश के पुत्र शाऊल, नेर के पुत्र अबीनेर और शरूआ के पुत्र योआब ने पवित्र किया था, और जो कुछ जिस
किसी ने पवित्र कर रखा था वह सब शलोमोत और उसके भाइयों के अधिकार में था। यिसहारियों में से कन्या और उसके पुत्र इज़राइल के देश का काम अर्थात सरदार और न्याय का काम करने के लिए नियुक्त हुए हेब्रोनियों में से शबिया और उसके भाई जो 1700 बलवान पुरुष थे, वे यहोवा के सब काम और राजा की सेवा के विषय यरदान के पश्चिम और रहने वाले इज़राइलियों के अधिकारी ठहरे। हेब्रोन में ये येरिया मुख्य था, अर्थात हेब्रोनियों की पीढ़ी पीढ़ी के पितरों के घराने के अनुसार दाऊद के राज्य के 40वें वर्ष में वे ढूंढे गए और उनमें से कई शूरवीर गिलाद के याजेर में मिले। उसके भाई जो वीर थे पितरों के घराने के 2700 मुख्य पुरुष थे। इनको दाऊद राजा ने परमेश्वर के संबंधित और राजा से संबंधित सब विषयों पर रूबेनियों, गादियों और मनशेस के आधे गोत्र का अधिकारी ठहराया। इज़राइलियों की गिनती अर्थात पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुषों और शस्त्रपतियों और शहपतियों और उनके सरदारों की गिनती जो वर्ष भर के महीने महीने उपस्थित होने की छुट्टी पाने वाले दल के थे और सब विषयों में राजा की सेवा टहल करते थे, एक एक दल में 24,000 थे। पहले महीने के लिए पहले दल का अधिकारी जब्दिएल का पुत्र यशोबाम नियुक्त हुआ और उसके बाद दल में 24,000 थे। वह पेरेस के वंश का था और पहले महीने में सब सेनापतियों का अधिकारी था। दूसरे महीने के दल का अधिकारी दोदे नामक एक ओही था जो उस दल का प्रधान मिकलोत था और उसके दल में 24,000 थे। तीसरे महीने के लिए तीसरा सेनापति यहोयादा याजक का पुत्र बनाया था और उसके दल में 24,000 थे। यह वही बनाया है जो 30 शूरवीरों में वीर और 30 में प्रतिष्ठित था और उसके दल में उसका पुत्र अमीजाबाद था। चौथे महीने के लिए चौथा सेनापति योआब का भाई असाहेल था और उसके बाद उसका पुत्र जब्दिया था और उसके दल में 24,000 थे। पाँचवें महीने के लिए पाँचवां सेनापति यिज्री शहमूत था जो उसके दल में 24,000 थे। छठवें महीने के लिए छठवां सेनापति तकोई इक्सकेस का पुत्र ईरा था और उसके दल में 24,000 थे। सातवें महीने के लिए सातवां सेनापति एप्रेम के वंश में हेलेस पलोनी था और उसके दल में 24,000 थे। आठवें महीने के लिए आठवां सेनापति जेहेर के वंश में से हुशाई सबेक था और उसके दल में 24,000 थे। नौवें महीने के लिए नौवां सेनापति बियामीनी अबिएजेर अनातोतवासी था और उसके दल में 24,000 थे। 10वें महीने के लिए 10वां सेनापति जेहरी महरे नपोतवासी था और उसके दल में 24,000 थे। 11वें महीने के लिए 11वां सेनापति एप्रेम के वंश का बनाया पिरातोनवासी था और उसके दल में 24,000 थे। 12वें महीने के लिए 12वां सेनापति अतनिएल के वंश का हेलेद नपोतवासी था और उसके दल में 24,000 थे। फिर इज़राइली गोत्रों के अधिकारी थे अर्थात रूबेनियों का प्रधान जिक्री का पुत्र एलियाजर, शिमोनियों का माका का पुत्र शप्त्याह, लेवियों का कमूएल का पुत्र हशब्याह, हारून की संतान का सादोक, यहूदा का एलीहू नामक दाऊद का एक भाई इसकार और मिकीएल का पुत्र अमोनी, जबलून का अबोद्या का पुत्र यिश्मिहा, नप्ताली का यिज्रीएल का पुत्र यरीमोत, एप्रेम का अज्जिया का पुत्र होशे, मनशे के आधे गोत्र का फदायाह और उसके पुत्र योएल, गिलाद के आधे गोत्र मनशे और जकरिया का पुत्र इच्छो, ब्यामीन का अबीनेर का पुत्र यासील और दान का यरोहाम का पुत्र अर्जरेल प्रधान ठहरा। ये ही इज़राइल के गोत्रों के हाकिम थे। परंतु दाऊद ने
उनकी गिनती 20,000 की आयु के नीचे की न थी, क्योंकि यहोवा ने इज़राइल की गिनती आकाश के तारों के बराबर बढ़ाने के लिए कहा था। सरूयाह का पुत्र योआब गिनती लेने लगा, पर पूरा न कर सका, क्योंकि ईश्वर का क्रोध इज़राइल पर भड़का, और यह गिनती राजा दाऊद के इतिहास में नहीं लिखी गई। फिर अदीएल का पुत्र अजमेवेत राजभंडारों का अधिकारी था, और देहात और नगरों और गांवों और गढ़ों के भंडारों का अधिकारी उज्जियाह का पुत्र योनातान था, जो भूमि को जोतकर बोकर खेती करते थे। उनका अधिकारी कबूल का पुत्र एज्री था। दाख की बारियों का अधिकारी रमाई शिमी, और दाख की बारियों की उपज जो दाख मधु के भंडारों में रखने के लिए थी, उसका अधिकारी शापीम जब्दी था। नीचे देश के जलपाई और गूलर के वृक्षों का अधिकारी गदेरी बलहानान था, जो तेल के भंडारों का अधिकारी योआश था। शारोन में चराने वाले गाय बैल का अधिकारी शैरोनी यित्रे था, जो तराइयों के गाय बैलों का अधिकारी अल्दे का पुत्र शापात था। ऊँटों का अधिकारी इस्माइली ओलीबे, गधियों का अधिकारी मेरोनोतवासी येहेद्या, भेड़ बकरियों का अधिकारी हिग्री जिक्री था। ये ही सब राजा दाऊद के धन संपत्ति के अधिकारी थे। दाऊद का भतीजा योनातान एक समझदार मंत्री और शास्त्री था, और एक हकमोनी और उसका पुत्र यहीएल राजपुत्रों के संग रहा करता था। अहीलोपेलेत राजा का मंत्री था, और एरेकी होशे राजा का मित्र था। अहीतेपेल के बाद बनाया का पुत्र यहोयादा और एब्तियार मंत्री ठहराए गए। राजा का प्रधान सेनापति योआब था। आमीन।